जैसे 625 के बारे में मैं बोल रहा हूँ तो ऐसे लिखेंगे 6 2 5, ऐसे लिखेंगे। अब क्या है कि स्टार्टिंग फ्रॉम योर राइट, राइट से स्टार्ट होकर आपको दो दो का ग्रुप बनाना है। तो आपने ये बनाया 5 और 2, और फिर इधर एक ही नंबर बचता है तो फिर सिर्फ इसी का वो बनेगा, एक का ही ग्रुप बनेगा। अगर जितने भी नंबर होते हैं आप राइट से स्टार्ट करेंगे और राइट से दो दो का पेयर बनाते चले जाएंगे। फिर आपको, क्योंकि स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं, जब स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं तो हमें परफेक्ट स्क्वायर ही ढूंढना है। परफेक्ट स्क्वायर कैसे? वो कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर, वो कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 6 से जस्ट छोटा हो? 2। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा स्क्वायर का मतलब ये है कि जो भी नंबर है जो भी नंबर है उस नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई करना है, खुद के ही साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 2 है, 2 को 2 के ही साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 2 सा 4 हो गया, 2 2 सा 4। अब 6 माइनस 4 कितना हो गया? 2। ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या करना होगा? अगले स्टेप में हमें ये करना होगा, अभी मैंने 2 में 2 को मल्टीप्लाई करा था तो 4 आया, अब 2 में 2 को ऐड करना है। अब 2 में 2 को ऐड करना है तो ऐड करके क्या आ गया यहाँ पर? 4। और फिर ये जो दो डिजिट, 2 का हमने पेयर बनाया था 25, इसको एज तो नीचे कॉपी कर लेना है, तो ये आ गया 225। अब क्या करना है? हाँ हाँ, अब इसके बाद आपको क्या करना है कि 4 के आगे, जो ये 4 है इसके आगे एक कोई डिजिट लिखो। जैसे मैंने 4 के आगे लिखा 1, तो 41 ये नंबर बन गया। तो 4 के आगे 1 लिखा, 41 बन गया। तो अब इसको 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 से मल्टीप्लाई अगर करूँगा 1 इंटू 41 क्या आ जाएगा? 41। तो ये तो 225 से बहुत छोटा है। ऐसे ही 3 लगा लो चलो, हाँ, तो 43 बन गया तो उसको 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 3 9, 3 4 12, 129, ये भी बहुत छोटा है। 5 लगा लो, तो फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 5 4 ज़ा 20 और 2 22, 225। तो ये पूरा का पूरा एग्जैक्टली वही नंबर आ गया जो हमें चाहिए। तो 45 5 ज़ा 225, यहाँ पर आ गया 225 और क्रॉस। तो ये आपका आंसर है 25। ठीक है जी। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। अब आप करिए 484 का, 484। का स्क्वायर रूट निकालना है। कितना आ गया? 22। ठीक है, तुम भी देखो आरुष। ठीक, चलिए जी। अब अगर आपको ये चीज़ याद आ गई है तो फिर आप ये समझ लीजिए कि अब मुझे जो आगे क्वेश्चंस करने हैं वो स्क्वायर रूट से रिलेटेड ही करना है। तो स्क्वायर रूट को उसमें निकालना पड़ेगा। तो ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए मैं ये मिटा रहा हूँ, रैशनल नंबर क्या होता है? So rational number is which is either q form and q is not equal to 0. q इज नॉट इक्वल टू 0, ये होता है रैशनल नंबर। ठीक है। एक ना ऐसे लिखेंगे, ट्री बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे रियल नंबर, रियल नंबर। अभी रियल नंबर के दो पार्ट्स करेंगे। टर्मिनेटिंग नंबर और इधर लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर।
जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, इस नॉन टर्मिनेटिंग नंबर के भी दो पार्ट्स हैं। ये जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है इसके भी दो पार्ट्स हैं। एक है रिपीटिंग बोल दो या रिकरिंग बोल दो। यहाँ बोल दीजिए नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग। नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग। तो ये आपने जो एक ट्री बनाया, इससे अब आप ये देखेंगे कि रैशनल नंबर जो है, रैशनल नंबर की एक नई डेफिनेशन आपको बताऊंगा जो अब 9th क्लास में और 10th क्लास में आपको फ्रिक्वेंटली यूज़ करना है। ठीक है, वो क्या होगा देखिएगा। अगर नंबर टर्मिनेटिंग है, अगर नंबर टर्मिनेटिंग है तो टर्मिनेटिंग कैसा नंबर होगा, यहाँ लिखूंगा यहाँ लिखिएगा 82/4। 82/4। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करेंगे कैसे हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। फिर ये जो 2 है, 2 तो आता नहीं 4 के टेबल में, तो 0 आ गया, 0 आ गया। तो अब 0 आ गया, फिर उसके बाद 2 के बाद 2 के आगे 0 लगा देंगे और पॉइंट के बाद तो 4 5 जा 20 हो गया, तो 20.5 आ गया ये। ठीक है, डिवाइड हो गया और ये नंबर टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट का मतलब क्या है, ये नंबर खत्म हो गया, खत्म हो गया, बस इसके आगे और इसका कोई डिवीजन चलना नहीं, जो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। तो ये नंबर कौन सा हो गया, ये हो गया टर्मिनेटिंग। इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग नंबर, ये है टर्मिनेटिंग नंबर। उसके बाद हम बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर की। तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कैसा है, 10/3 बताता हूँ। जैसे 10/3, तो 3 1 जा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 10 - 9 कितना हो गया 1। फिर पॉइंट लगा के उसके आगे 0 लगाया, फिर 3 3 जा 9, ये 3.3333 चलता ही चला जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो कैटेगरीज हैं, एक तो है रिपीटिंग या रिकरिंग और एक है नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिकरिंग। तो नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या है, वो रिपीटिंग का मतलब क्या है कि जिसमें कोई डिजिट रिपीट हो रही हो, बार 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 आ रही हो, तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। प्लस रिकरिंग, रिकरिंग का मतलब जो री अकर कर रहा हो, बार बार अकर कर रहा हो, बार बार हो रहा हो। और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ में रिकरिंग अगर नंबर है, तो ये जो दोनों नंबर है ना, टर्मिनेटिंग हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिकरिंग हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिकरिंग, ये वाला, ये दोनों भी नंबर रैशनल नंबर कहलाते हैं। ये दोनों रैशनल नंबर की कैटेगरी में आएंगे, समझ गए। ठीक है, अब एक कैटेगरी बचती है कि नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। रैशनल नंबर की कैटेगरी में क्यों आते हैं अभी बताऊंगा। पहले देखते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। तो ये वाला जो नंबर है, एक कैटेगरी ये हो गई नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। इसमें क्या है कि मान लीजिए कोई नंबर हमारे पास ऐसा है, यहाँ लिखिएगा √2। √2 की वैल्यू होती है, यहाँ पर लिख रहा हूँ, $1.414213.5 मतलब आप इसका रूट का, आप √2 यानी कि 2 का स्क्वायर रूट निकालते रहो, निकालते रहो, निकालते रहो, करते चले जाओ, ये कभी भी रिपीट नहीं होगा। कोई आप सोचो कि इसमें रिपीटिंग टर्म आ जाएगी और मैं उसके ऊपर बार लगा दूँ और रुक जाऊँ वहाँ पर,
तो ना तो ये इस तरीके से पूरी तरह से ख़त्म होगा कि पूरी तरीके से ये डिवाइड हो गया और पूरा प्रॉपरली इसका स्क्वायर रूट निकल गया, ना तो ये ख़त्म हुआ। मतलब ये टर्मिनेटिंग भी नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ कोई रिपीटिंग डिजिट आ जाए तो रिपीटिंग डिजिट भी नहीं आती इसमें। इसमें जब रिपीटिंग डिजिट नहीं आती तो ये किस कैटेगरी में आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिकरिंग, इसको क्या बोलेंगे? इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर। अब उनको रैशनल क्यों बोल रहे हैं वो मैं बताता हूँ आपको। आप ये बताइए कि जैसे 20.5 है, जैसे 20.5 है, तो 20.5 को मैं क्या कह सकता हूँ? पॉइंट हटाया, नीचे 10 लगा दिया, है ना? नीचे 10 लगा दिया, कर दो डिवाइड। 5 2 ज़ा 10 और 5 4 ज़ा 20, 41/2 आ गया, 41/2 आ गया। ठीक है, तो दिस नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P/Q where Q is not equal to 0। रैशनल है। अब 3.33 पर आ जाओ। ये क्या है? 3.3 बार। तो जैसे 3.3 बार है तो 3.3 बार को हम क्या बोल सकते हैं? क्या होगा बताइए? तो 3.3333 हो गया। ठीक है, अच्छा तो x की वैल्यू क्या हो गई? 3.3333। ठीक है, फिर दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक ही डिजिट है जो रिपीट कर रही है, तो दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33.3333 ये हो गया। फिर 33.3333 में से 3.3333 को सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या आ जाएगा? 33/9 30/9 आ जाएगा। तो 3 3 आ गया कोई 10/3 जो ओरिजिनली था, है ना? तो ये भी रैशनल नंबर है। ये कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। अभी इसमें आ जाओ यार, इसमें तो कोई डिजिट रिपीट ही नहीं हो रही है, तो मैं पॉइंट हटा भी दूँ, अगर मान लीजिए 4 4 1 4 2 1 3 5 में पॉइंट हटा भी दूँ तो मैं नीचे 1 लिख कर और उसके आगे कितने जीरो लगाऊंगा? लगा ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है ये नंबर खत्म कहाँ पर हो रहा है। खत्म नहीं हो रहा है और साथ में कोई डिजिट भी रिपीटिंग नहीं आ रही, खत्म तो ये भी नहीं हो रहा था, लेकिन एटलीस्ट ये तो पता है ना कि डिजिट्स रिपीटिंग आ रही है, तो हम कोई तो लॉजिक लगाकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको तो कन्वर्ट करा जा सकता है रैशनल नंबर की फॉर्म में, ये कन्वर्टेड है ही ऑलरेडी, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, लेकिन इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या है कि ये नंबर इररेशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, और इतना नोट करने के बाद में स्टार बनाकर एक नोट करके लिखना, ये आपको चीज़ आगे तक काम आएगी। स्क्वायर रूट के अंदर अगर इम्परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट के अंदर अगर इम्परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है, जैसे स्क्वायर रूट के अंदर मान लीजिए आपने 9 लिख दिया, ठीक है, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 3 होता है, ठीक है ना? तो वो तो 3/1 वो तो रैशनल है। स्क्वायर रूट के अंदर आपने 16 लिख दिया, तो 16 का स्क्वायर रूट 4, तो 4 कैन बी रिटन एज 4/1, वो भी एक रैशनल नंबर है। लेकिन जब भी कभी स्क्वायर रूट के अंदर प्रॉब्लम ही तब होगी जब स्क्वायर रूट के अंदर इम्परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ होगा। जब भी स्क्वायर रूट के अंदर इम्परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ होगा तो वो कभी भी टर्मिनेट भी नहीं होगा और उसमें कभी भी रिपीटिंग डिजिट्स भी नहीं आएंगी, ठीक है ना? तो इसलिए वो आपका हमेशा इररेशनल ही होगा। इररेशनल नंबर ब्रैकेट में लिख लीजिए, ऑलवेज, हमेशा इररेशनल होगा। क्लियर है जी? यहाँ तक समझ गए? ठीक है, अच्छा अब इसमें इस वाले चैप्टर में अभी इसी टाइप के बस आपके क्वेश्चंस बचे हुए हैं, और उसके बाद जो है नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने वाले क्वेश्चंस बचे हुए हैं कि इररेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करा जाए। ठीक है, तो ये नोट कर लिया आपने? ठीक है, ये टेबल बना ली, हटा दो इसको।
Yes, sir. Yes. ऊपर बड़ा बना के अच्छा पिछले साल में कुछ चैप्टर सिलेबस से हटा दिए गए थे, आप लोगों ने एनसीईआरटी ले ली क्या? हाँ हाँ Yes, sir. ठीक है, तो वो इस बार भी सिलेबस वही वाला चलेगा जो लास्ट ईयर था सिलेबस। नहीं ठीक। सर, मैंने पुरानी बुक ली सर, आपके बहुत सारे चैप्टर्स कटे हैं काफ़ी सारे चैप्टर कटे सर, थे, मैं दिखाऊं? दिखा दीजिए। मैंने सर पिछले साल ली मैंने पढ़ी पिछले साल। ये देखो ये इतनी पतली हो गई है, और मैं अगर दिखा दूँ मेरे पास जो एनसीईआरटी है इसमें टोटल नंबर ऑफ पेजेस, सर। इसमें 219 पेजेस हैं, उसमें बताओ कितने हैं, नंबर ऑफ पेजेस बताओ। 349 349। तो ये जो है ये नए सिलेबस के हिसाब से इतनी पतली कर दी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा करना क्या चाह रहे हैं सीबीएसई वाले। पुरानी एनसीईआरटी में सर्कल्स बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें बहुत छोटा है। छोटा सा कर रखा है 322. 322 ना, मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ तो 219 और इसमें तो आंसर्स वाला वो जो पीछे वाली शीट है वो शामिल है। Sir, इसमें अगर हाँ चलो ठीक है, अगर उनको हटा दें भाई, लास्ट में तो आंसर्स दे रखे होते हैं ना, अगर सही उनको हटा वाली दें है। 204 200 पेज समझ लो। ये वाली वाली। हाँ नई वाली में। हाँ तो इतनी मोटी इसमें आपका ये नहीं होगा ना, कंस्ट्रक्शन हटा दिया होगा, सर, कंस्ट्रक्शन सर, हटा दिया, प्रोबेबिलिटी भी हट गया। Sir, कंस्ट्रक्शन हटा दिया, प्रोबेबिलिटी हटा दिया, तो सर वो पढ़ाएंगे ही नहीं। अब तो सिलेबस से हट गया ना वो। सर सर्कल्स है सर। हाँ सर्कल्स तो है, सर्कल्स थोड़ी हटाए। मुझे ये पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्या है, इतना बढ़िया सिलेबस था और फिर पता है क्या होता है, फिर प्रॉब्लम आती है 11th क्लास में पहुंच के, 9th में भी कम कर दिया, 10th में भी कम कर दिया, एक्चुअली 11th 12th में भी कम करा है सिलेबस तो, ठीक है ना, लेकिन फिर कंपटीशन लेवल पर जाता है बच्चा, फिर प्रॉब्लम आती है, या तो कुछ हटाकर कुछ नए टॉपिक्स उसमें इंक्लूड करते हैं जो कि लेटेस्ट होते हैं, पता नहीं, चलो आप लोगों के तो मज़े, सिलेबस थोड़ा कम हो गया। चलिए क्वेश्चन नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नोट कीजिएगा, प्रूव दैट रूट 2 इज एन इररेशनल नंबर। तो रूट 2 एक इररेशनल नंबर है, ये आपको प्रूव करना है। कैसे करेंगे? सर इसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से करें। लॉन्ग डिवीजन से स्क्वायर रूट लेते चले जाओ उसका। रिजल्ट आपके सामने है, ये आना चाहिए, ठीक है। मैं करवाऊँ पहले? खत्म ही नहीं होगा। खत्म ही नहीं होगा, वही करके दिखाना है। 5 या 6 डेसिमल प्लेस तक आपको करके दिखाना है, मैं करके दिखाता हूँ कैसे होगा। ये है 2 के आगे लिखो पॉइंट। अच्छा वो जो रूल है ना जिसमें हम राइट से स्टार्ट करते हैं और दो का पेयर बनाते जाते हैं, वो पॉइंट सिर्फ डेसिमल से पहले वाले पर लागू होगा। और यहाँ तो केवल 2 है, तो मैंने राइट से ऐसे करा तो बस एक ही नंबर है, तो उसका क्या पेयर बनाना है किसी के साथ में, तो 2 अकेला रह गया बस। अब जब डेसिमल के बाद की बात करते हैं तो फिर डेसिमल के बाद लेफ्ट से राइट हमें दो के पेयर बनाने पड़ते हैं। 00 00 00 सर कितने पेयर? 4 5 तक कर दो बस, है ना। मैंने कितने करे? 1 2 3 4 5 5 करे हैं, बहुत है। अब आप क्या करें यहाँ पर? यहाँ पर देखो कि इससे 2 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या है? 1। तो वो कैसे आएगा? 1 1 जा 1। अब 2 - 1 is 1। अब ये 00 नीचे कॉपी कर दिया तो ये आ गया 100। 1 में 1 को मल्टीप्लाई करा था तो 1 आया। अब 1 में 1 को ऐड करेंगे तो इधर आ गया 2। फिर 2 के आगे देखो क्या लगाएंगे हम? 2 के आगे 4 लगा दिया,
24 बन गया, फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दो 96, 24 4 सा 96, तो यहाँ आ गया 96। 24 और ये डेसिमल के बाद था, तो इधर भी डेसिमल के बाद ही 4 लिखेंगे आप। हंड्रेड में से 96 को सब्ट्रैक्ट करो तो 4 आ गया। अब 2 जीरो ऊपर से नीचे कॉपी कर लो, तो ये कितने आ गए, 00। 24 में, हाँ 24 में 4 को मल्टीप्लाई करा था तो 96 आया। 24 में 4 को ऐड कर दो, तो ये आ गया 28। 28 आ गया। अब 28 के आगे कोई एक नंबर लगाओ कि 400 से नहीं 1 ही लगेगा, क्योंकि 282 अगर कर दें, मतलब 28 के आगे अगर 2 लगा दिया, हाँ, तो और सर फिर वो उसको 400 से करा मल्टीप्लाई, तो वो 400 क्या 500 से भी बड़ा आएगा, ठीक है ना। 562 64 1 लगा दिया है, फिर इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 into 281 is 281। 119 ऊपर से 2 जीरो और कॉपी करो, तो कितना आ गया 11,900। 281 में 1 को मल्टीप्लाई करा था, अब ऐड कर दो, तो 282। 282 के आगे कुछ लगाइए, 5 4 मान लो 5 लगा दिया, 5 से बहुत बड़ा है। हाँ, तो 5 2 ज़ा 10 बड़ा आ जाएगा काफी। 4 नहीं सर 3 देख तो लो, 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8 और 1 9, 4 8 ज़ा 32, 3 करी, 4 2 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8 और 3 11, 11 296, 11,900 हो गया। इसके आगे 4 लगाया, 4 से ही मल्टीप्लाई करा, 10 minus 6 is 4, 9 minus 9 is 0, और इधर क्या बचेगा, 8 minus 2 is 6, 604, 2 0 और उतारो। 60,400, 2824 में 4 को मल्टीप्लाई करा था, 2824 में 4 को ऐड कर लो, क्या हो जाएगा 2828। फिर 2 इसके बाद क्या 2 2 ज़ा मुझे सर 40,000 2 to the 4, 2 to the 16, 2 to the 4 और 1 5, 2 8 the 16, 1 carry, 2 to the 4 और 1 5, 5 6 5 6 4, 2 लगा दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 minus 4 is 6, 9 minus 6 is 3, 10 minus 4 is 6, 9 minus 6 is 3, इधर बचा हमारे पास 3, 13 minus 5 is 8, 9 minus 6 is 3, 3836, तो 0 और उतारे नीचे, 3,83,600, 28,282 में 2 को मल्टीप्लाई करा था, अब ऐड कर देंगे तो 28,284, ठीक है। अब इसके आगे क्या लगाएं, 3 28,284, ठीक है, तो 28,000 समथिंग आ रहा है। तो अब अगर इसके आगे 3 लगाता हूँ तो 2,82,000 आ रहा है, और यहाँ क्या चाहिए 3,83,000, तो मुझे लगता है बात नहीं बनेगी, 3 से नहीं बनेगी भाई। अगर 3 लगा दिया इसके आगे मैंने, अगर इसके आगे मैंने 3 लगा दिया तो वो तो 6 लाख समथिंग हो जाएगा ना, ठीक है। तो इसके आगे मैं अगर 2 भी लगाता हूँ तो 4 लाख समथिंग हो जाएगा, इसके आगे 1 ही लगाना पड़ेगा, तो 28,284, ठीक है ना, तो 1 आ गया। 1.41421 यहाँ तक करा है, डॉट 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 करके छोड़ दो, ठीक है। और फिर इसके बाद आप लिखेंगे since the expansion
of root 2 gives us a non-terminating and non-repeating decimal expansion, non-terminating and non-repeating decimal expansion. So root 2 is an irrational number. सर अभी आपने बोला था कि रैशनल नंबर में रूट 2 नहीं आएगा। ये तो मैंने बोला था कि रूट 2 तो इररेशनल में ही आएगा। वो लिखा हुआ है। देखा तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, तो उसी को तो इररेशनल बोलेंगे। अंडर रूट के अंदर अगर कोई भी इम्परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है तो वो इररेशनल की कैटेगरी में आएगा। उसको प्रूव करने का ये तो तरीका सर है। 3 अंडर रूट 3 आया तो वो भी रैशनल होगा। वो भी इररेशनल नंबर होगा। अंडर रूट 5 आएगा वो भी इररेशनल होगा। अंडर रूट 7 भी इररेशनल है। तो अब आपके लिए यही काम है कि अंडर रूट 3 करके दिखाइए। अभी हाँ 5 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक करेंगे जैसे ये करा है। सर हाँ अगर इधर 0 लगाएंगे तो इधर 20 हो जाएगा। अगर इधर 0 लगाओगे पर वो तो 0 है। हाँ तो वो तो 20 0 से 0 हो गया ना। मेरे को तो 200 चाहिए, तो 2 के आगे 1 लगाओ, 21 बन जाएगा। 5 25 5 से 125 नहीं बनेगी, बात और बढ़ा दो 6। टू बन जा 2 सर ने भी स्क्वायर रूट बोला ये बात कुछ सर डाउट सर अगर हम इधर 214 आए थे 1 भी लेंगे 214 कैसे आया? भैया आपने 7 लगा दिया, तो 7 7 जा 49, 4 कैरी 7 2 जा 40, 189।
अब सब्ट्रैक्ट करा तो 11 आ गया 1100। तो 27 में 7 को मल्टीप्लाई करा था, 27 में 7 को ऐड करो 34। तुम कहाँ 46 पर पहुँच गए? सर इसमें 2 1 चालू कर दूंगा। ठीक है, कर रहे हो 2 1 जा 2 नहीं, नंबर सेम लेना है। 1 1 जा 1 ही करेंगे, स्क्वायर चाहिए। अभी बंद कर दिया, सर आ गया बंद कर दिया। अच्छा कोई बात नहीं, कर दूँ हुआ कुछ देख रहा हूँ 1.732 यहाँ तक तो ठीक है। सर इसके आगे नहीं है। आगे कैसे नहीं पता? सही यहाँ पे 3464 है, तो यहाँ पर कितना है? सही यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो फिर हाँ तो ठीक है, जीरो लगा दो ना फिर भाई, इसके आगे जीरो लगा दो, तो उसको जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 0 0 आ गया। बस इतना 4 प्लेसेस और डेसिमल तक कर रहा हूँ बस। अच्छा दोबारा से कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, अभी देखो 200 में से 189 को सब्ट्रैक्ट करना है, कितना आएगा? 11 देखो इधर आगे 2 0 नीचे कॉपी करो, 1100 हो गया। ये 27 में 7 को मल्टीप्लाई करा था, अब 27 में 7 को ऐड करो, क्या आएगा? 34। अब 34 के आगे क्या लगाओगे? तो उसको उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वेरी गुड, यहाँ तक ठीक है। सर ये आ रहा है कितना आ रहा है? 1.732 1.732 आगे नहीं हो पा रहा होगा। नहीं 2 1 तक कर दूंगा। 1.7321 और कहाँ से आ गया हमारा? चलो अभी देखता हूँ। फोर प्लेसेस तक कर लीजिए, बहुत है। तो अब देखिएगा, प्रूव दैट रूट 3 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो क्या करना है अभी? फिर सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर देखेंगे कि कौन सा नंबर है, उसमें उसी को मल्टीप्लाई करें। तो जैसे 1 है, 1 में 1 को मल्टीप्लाई करा तो 1 आ गया। तो 3 - 1 इज 2। ये नीचे 2 0 कॉपी करें। तो पहले क्या करा था? पहले 1 में 1 को मल्टीप्लाई करा था, अब 1 में 1 को ऐड कर देंगे। तो अब आ गया 2। तो अब 2 के आगे क्या लगा? 25 5 अगर करते हैं, 25 5 हो जाएगा 125। 25 6 जो है वो कितना हो जाएगा? 6 6 36, 6 2 12 और 3 वो 156 हो जाएगा। वो भी छोटा है, तो 7 करके देख लो जरा। 27 7 मतलब 2 के आगे 7 लगाया, फिर 7 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, 189 आ रहा है। फिर पॉइंट लगा दिया, तो 2 के आगे लगाया 7 27, तो 7 से ही मल्टीप्लाई कर दिया। तो 7 × 27 इज 189। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, 200 - 189 इज 11। फिर ये 2 zeros को नीचे कॉपी कर दिया, 1100 हो गया। अब 27 में 7 को मल्टीप्लाई करा था पहले, तो अब 27 में 7 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 34। तो यहाँ हो गया, गुड इवनिंग, यहाँ हो गया 34। अब जैसे ये 34 हुआ, अब 34 के आगे कोई नंबर लिखना है हमको।
34 के आगे 3 लिख देता हूँ, चलो 1029 3 कितना 1029 34 के आगे 3 लिख दिया, फिर उसे 3 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1029 कितना आ गया 71 ये 71, उसके आगे 2 जीरो लगा दिए। अब 343 में 3 को मल्टीप्लाई करा था, अब 343 में 3 को ऐड कर दो, 346 346 के आगे लगाइए 2 2 4 2 6 12 1 कैरी 2 4 8 और 1 9 6924, तो इससे छोटा आ गया 6900 समथिंग। तो 346 के आगे आपने 2 लगाया, फिर उसको 2 से ही मल्टीप्लाई कर दिया। 10 minus 4 is 6, 9 minus 2 is 7, इधर 0 बचा, तो 10 minus 9 is 1, 176 है। फिर ये 2 जीरो आपने कॉपी करे। अब क्या होगा? 3462, हाँ? हाँ, अब 3462 है, तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई करा था उसको, 3462 में 2 को ऐड कर दो, तो 3464 हो जाएगा। अब 3464 के आगे कुछ लिखेंगे, मान लीजिए 1 भी लिख दिया ना, वो भी 34,641 हो गया, और ये तो 17,000 समथिंग है, तो फिर क्या करेंगे? 1 लिख कर भी बात नहीं बनेगी, तो इसके आगे 0 लिखो और इसको 0 से ही मल्टीप्लाई, ठीक है? वो जो तुम्हारा मिस्टेक हुआ 70 यहाँ पर आ गया, उसकी वजह से तुम्हारा 1 आ रहा है आंसर, हाँ है ना? तो 0 को फिर 0 से मल्टीप्लाई करो, ये 0 0 0 0 हो गया, ये एज इट इज आ जाएगा 17600, और फिर 2 0 और लगा कर उनको कॉपी कर दिया नीचे, ऐसे होगा, ठीक है? तो हमें 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक कर लो, बस डॉट 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 करके छोड़ दो, और यहाँ पर भी फिर वही लिखना है, एसेंस। सर रिकरिंग मतलब जो सेम डिजिट हो गया रिकरिंग मतलब जो रिपीट हो रहा, री अकर, बार 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 एक ही occur कर रहा है, digit। एक ही डिजिट। तो नॉन टर्मिनेटिंग वन नॉन टर्मिनेटिंग तो दोनों है, नॉन रिपीटिंग ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, और अगर जैसे 3.3 बार है, वो भी नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ वो रिपीट भी कर रहा है, उसमें कोई डिजिट रिपीट हो रही है, यहाँ कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रही है। सॉरी नॉन रिपीटिंग वन हाँ, आएगा दोनों नॉन टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में, ठीक है? और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ अगर रिकरिंग भी है तो उसको भी रैशनल बोलेंगे। टर्मिनेटिंग नंबर है, सिर्फ टर्मिनेटिंग नंबर है, तो वो तो रैशनल होगा ही होगा, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ अगर नॉन रिपीटिंग आ जाता है तो फिर वो इररेशनल की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है? तो हम बोलेंगे सिंस द एक्सपेंशन ऑफ √3 इज नॉन टर्मिनेटिंग is a non-terminating and non-recurring, मतलब रिकर भी नहीं कर रहा, रिपीट भी नहीं कर रहा है कुछ भी डिजिट, non-recurring decimal number, so it is an irrational number. यार बड़े अजीब अजीब बच्चे हैं। अभी देखो 10th के पेपर कल ख़त्म हुए हैं, आज 22 मार्च है, फिर मेरे को फ़ोटो खींच कर भेज दी बुक्स की, ये सर ये जो बुक्स है ना, ये मुझे सेल करनी है, किसी को चाहिए हो तो बता देना। अभी नालायकों को इतना नहीं पता कि 10th क्लास में हो, ये 10th क्लास की बुक्स 11th 12th में आगे ग्रेजुएशन में भी काम आती हैं। फिर नेट से ढूंढते रहो कि नहीं मैंने ना अपनी बुक में मार्क कर रखा था, वो कान कि वो मैंने कबाड़ी को बेच दी। अब आ यार, एक कुछ बुक्स तो रख लो संभाल कर, एटलीस्ट मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हें अगर आगे ह्यूमैनिटीज़ नहीं लेना है तो वो चलो हिस्ट्री सिविक्स वगैरह वाली वो बुक निकाल दो, मैथ्स और साइंस की तो बचा लो। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको ह्यूमैनिटीज़ लेना है, वो हिस्ट्री सिविक्स की बुक और NCERT की बुक आगे तक UPSC में भी एग्जाम में उसी में से पूछा जाता है,
बेसिक जो है यूपीएससी जानते हैं, ये आईएएस हाँ। पीसीएस के जो हाँ। एग्जाम्स होते हैं। सिविल सिविल सर्विसेज। सर्विसेज। हाँ। बड़ी जल्दी बच रही है, एक दिन के अंदर अंदर बुक निकाल ली है, बेच रही है। बेच के क्या करेगा भाई, आइसक्रीम खाऊंगा, बस कमाल है। हो सकता है इसके पेरेंट्स को पता ही ना हो। जब मैं छोटा था, जब छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं ना, जब मैं भी स्कूल जाता था तो रोते हुए जाता था, ऐसे ही साथ के भी रोते हुए आते थे। अब धीरे धीरे बड़े हो गए, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन रोए। मुझे आज भी याद है, जब मुझे नर्सरी में मेरा एडमिशन कराया गया था तो मेरे पापा ने मेरे को बेवकूफ़ बनाकर बस में बिठाया था। कहते हैं जो बस वाले ये जो भैया है ना, ड्राइवर भैया, एक मेटाडोर आती थी, मिनी बस होती थी वो, तो ये जो भैया है ना, ये तेरे को रास्ते में बताएंगे बस कैसे चलाई जाती है, तो तू बस चलाते हुए जाना। तो मैंने कहा अच्छा। मैं बार बार भैया को बोलूँ, भैया मुझे बस चलानी है। वो कहते चल निकल, है ना, वो कहते बस चलानी है, चल बैठ जाओ उधर चुपचाप। तो वो सारे रास्ते डांटते हुए गए। मैंने आगे पापा को बताया, मैंने कहा वो तो डांट रहे थे। मैंने डांट रहा था, फिर उसको मैं बताऊँगा, है ना। तो मैंने कहा आप डांटो, बस नहीं चलवा रहे थे मेरे से, कह रहे बस चलवा दी उसको, अकल नहीं है, बच्चे को डांटते हैं। अगले दिन फिर मैं कह रहा हूँ भैया चलवा दो, कह रहे चल। तो ये 3-4 दिन तक चलता रहा। फिर धीरे धीरे मुझे अकल आई कि मेरे को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है ना। तो खैर तब से बेवकूफ़ बनना आ गया कि हाँ ऐसे बेवकूफ़ बनते हैं। तो कुछ समय बीतता गया, 10 दिन 15 दिन 20 दिन, फिर मैं यूज़ टू हो गया कि अब कोई बहाना नहीं चलेगा। एक दिन मैं बीमार पड़ गया, तो पता चला कि बीमार होने पर स्कूल नहीं जाते। अगले दिन मैं नाटक करने लगा, नहीं मैं सचमुच में बीमार हूँ। पापा कहते चल स्कूल जा। तो कुछ टाइम बीता, और टाइम बीता मतलब नर्सरी के बाद शायद LKG UKG ये फर्स्ट वगैरह। एक बच्चा ऐसा था जो मतलब 2nd 3rd क्लास तक भी आ गया, और वो रोज़ ही रोता हुआ आता था, उसका मन ही नहीं करता था स्कूल जाने का, रोज़ ही आ रहा रोते हुए। क्या है भाई, क्या हो रखा है। तो उस दौरान ऐसा होता था कि लड़के हों या लड़कियाँ हों, तो उनके पेरेंट्स उनको काजल लगा कर भेजते थे। तो काजल लगा, वो काजल उसका रोज़ ही बह जाता था, ऐसे काले काले निशान से रहते थे उसके मुँह पर। उससे धीरे कोई बच्चा बात भी नहीं करता था, क्योंकि रोता ही रहता था। क्या बात है भाई, मैं बैठ गया एकदम उसके साथ, रो क्यों रहा है भाई, पापा ने मारा, मम्मी ने मारा। मेरा पढ़ने का मन नहीं करता मेरा। तो मैंने कहा पढ़ने का मन नहीं करता है तो भाई, मैंने कहा तो मेरा भी नहीं करता, तो आ जाएगा पढ़ लेंगे, क्या हो गया। तो कहता है कि नहीं, अब वो हरिद्वार से था, मुझे पता नहीं था कि पहले वो हरिद्वार में रहते हो। वो कहता था मैं किसी दिन ना गंगा जी में बहा दूँगा इन किताबों को। तो मुझे बचपन का वो उसका डायलॉग, तो मैं हंसता रहा। फिर मैं बड़ा भी हो गया, अब आज तो इतना बड़ा हो गया हूँ कि बस आज भी मुझे उसकी याद आती है कि एक बच्चा ऐसा भी था जो कहता था मैं गंगा जी में किताबें पढ़ा दूँगा। मैंने घर पर पापा को बताया, पापा भी हंसने लगे। नोट कीजिएगा। ये आपका होमवर्क है, ये करके लाना है। 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक कर लेना, बस बहुत है। इतना प्रैक्टिस कर लोगे सफिशिएंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा तो ये करके आप दिखाएंगे, ठीक है। सर मैथ का होमवर्क है? हाँ मैथ्स का होमवर्क, बस इतना करना है। बाकी कल साइंस करना है। तो साइंस में मैंने आपको जो लास्ट क्लास में करवाया था, हाँ सर, साइंस का अभी कोई, साइंस का कल के लिए कोई होमवर्क नहीं है। आप बस मैथ्स का ये होमवर्क परसों करके लेकर आएंगे, ठीक है। बस इतना कर दीजिए, बाकी कल मिलते हैं।